नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी मैं कुछ हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, उनके साथ में बैठा हूँ। ये गद्दी समाज से आते हैं और गद्दी समाज जो है इस पूरे बिहार में एक उपेक्षित समाज है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई इनको समुचित लाभ नहीं मिला है और इनको पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, जबकि इनकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही बदतर है। जो शिक्षा का अभाव है यहाँ इनके समाज में। तो हमारे दो बैठे हुए हैं बुजुर्ग हैं, उनसे मैं बातें करूंगा इसके बारे में। तो आप लोगों का स्वागत है। तो आपका समाज कहाँ से आया है? इतिहास कुछ याद है? हमको थोड़ा बहुत इतिहास याद है जी। बुजुर्ग लोग बताते थे, पूर्वज लोग, हम लोग यूपी से आए। यूपी से आए। हाँ, यूपी से आए। मतलब कि गंडक पार करके इधर? गंडक पार करके आए इधर। हाँ। फिर जैसे यहाँ जो लोग भी हैं, तो गद्दी समाज कहाँ कहाँ है पूरे चंपारण में? मैंने आपको इस जोगापट्टी में भी हम लोग हैं, बैरिया में हैं, नौतन में भी हैं, मझौलिया में हैं, है ना। और जो है सो बिहार में टाटा वगैरह में हैं, जमशेदपुर में लोग हैं। ऐसे कुछ लोग मोतिहारी में भी हैं, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में भी हैं। तो देखने से नाम जैसे हम लोग से ढूंढते हैं, तो आपके जैसे पूर्वज हैं, तो नाम भी बहुत लोगों का जो है वो हिंदू का मिलता है, लेकिन आप लोग आते हैं मुस्लिम अल्पसंख्यक में। तो कैसे हुआ? ये हुआ ना, पहले हमारे पूर्वज लोग थे सो हिंदू धर्म भी मानते थे। हिंदू धर्म जादव से हम लोग कन्वर्ट हुए। गद्दी और घासी, इसको एक जाति हो गया घासी, जो बगहा में लोग रहते हैं। और हाँ, घोसी और हम लोग रह गए गद्दी। ये हम लोग तो रह गए इस समाज में, हिंदू समाज में रहे, हिंदू समाज में पले, तो हम लोगों का हो गया गद्दी। और जो है बगहा वाले जो लोग हैं, ये घोसी बोलते हैं। तो वो अभी घोसी है वहाँ पे, उनका मतलब कि है? हाँ, वो लोग हैं। और ये टाटा वगैरह जो है, ये लोग बोलते हैं गद्दी। यूपी में भी लोग हैं, वो भी लोग बोलते हैं गद्दी। जी। तो आर्थिक स्थिति आप लोगों का समाज का कैसा है अभी? हम लोग तो मैंने अभी आज पहले था बहुत दयनीय था, और आज भी दयनीय है। बहुत गरीब लोग हैं। गाय पालना, दूध बेचना, यही मतलब कारोबार चलता है। यही कारोबार है, हम लोग पैसा है, हम लोगों का धर्म है। और आपका गांव जहाँ है, जहाँ गद्दी लोग हैं, खासकर हम आपके गांव की बात कर रहे हैं। जी। तो यहाँ कोई मतलब कि विद्यालय जो है, उर्दू विद्यालय हो या फिर हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल, इस तरह का विद्यालय है? अभी हमारे गांव में एक मेरे उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। वो पहले पास हुआ था उर्दू स्कूल, उर्दू से हुआ था। बाद में फिर क्या हुआ, क्या गया, वो हो गया फिर हिंदी स्कूल। बच्चे हिंदू के भी बच्चे पढ़ते थे और मुस्लिम हम लोगों के भी बच्चे पढ़ते थे उसमें। और शिक्षक भी आते थे, तो मैंने उर्दू टीचर भी रहते थे और हिंदी टीचर भी रहते थे। दोनों कंबाइन चलता था। बीच में हो गया, अब तो सीधे वो हिंदी हो गया। यहाँ पे एक मदरसा हम ही जमीन दिए हैं, 5 कट्ठा जमीन हमारे बाबूजी दिए, फादर। तो 5 कट्ठा जमीन में प्राइवेट मदरसा चलता है, जिसमें बच्चे अपने तालीम हासिल करते हैं, दीन दुनिया का हासिल करते हैं। जी। तो हमारे साथ एक आदमी और एक है शख्स। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम। क्या करते हैं आप? हम तो हाई स्कूल में काम करते हैं। हाई स्कूल? कौन सा हाई स्कूल है? केदार पांडे हाई स्कूल बेतिया। केपी जो बेतिया में है। जी। तो आपका क्या मतलब कि अब आपका क्या नज़रिया है अपने समाज में? देखिए, हम लोगों को जो बिरादरी है, गद्दी बिरादरी, मुस्लिम में गद्दी बिरादरी है। पहले हम लोग के बाप दादा जो थे, वो लोग छठ दीपावली मना लेते थे, ईद बकरीद मना लेते थे। उस वक्त नाम जो है सुखदेव गद्दी, महादेव गद्दी, नाम नहीं था। लेकिन आजकल के माहौल में जो नाम है, सरजू गद्दी, चाचा का नाम बच्चा, तो आजकल के जो नाम है, ये नाम जब मुस्लिम नाम में आ गया, सब बच्चे धीरे आ गया। जो आधुनिक लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई के मामला में हम लोग बिरादरी में इस पर ध्यान किसी का नहीं है। बहुत दबे कुचले लोग हैं और हम लोग को BC2 में रखा गया है, जबकि हम लोग BC2 के लायक नहीं है ना। और हम लोगों से अच्छा अंसारी लोग हैं, मैंने हर तरह से एजुकेटेड में, चाहे और तरह से, तो EBC में है ना, BC1 में रखा गया है। तो इसका लड़ाई भी लोग लड़ रहे हैं, हम लोग जाति के जो कुछ लोग हैं खास तो आज तक, हाँ जी, तो आज तक उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। पटना तक इसका लड़ाई लड़े हैं लोग, अभी शायद लड़ते भी हैं लोग, तो उसका अभी ना कोई रास्ता नहीं निकला।
तो आगे आप समाज के लोगों से कुछ मतलब कहना चाहेंगे कि वो क्या करना चाहिए उनको कि आगे बढ़ेंगे? नहीं, इसका तो पहल होता है। हाँ, इसका पहल होता है कि हर आदमी अपना जो है बच्चे को तालीम अच्छा दें, है ना। बच्चे आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, है ना। तो इसका पहल होता है। हम लोग बिरादरी में चंपारण में ज़्यादा लोग हैं, है ना। हाँ जी, नरकटियागंज में जैसे भैया हमारे बताए, नरकटियागंज में, बगहा में भी, और जोगापट्टी में, फिर बैरिया नौतन में, मझौलिया में, फिर पूर्वी चंपारण में भी, रामगढ़वा साइड में भी गद्दी बिरादरी के लोग हैं, और आगे भभुआ और सासाराम, फिर से ये जो फिर से रामनगर में भी कुछ लोग हैं, फिर बगहा में, रतनमाला में भी लोग हैं, ईटी में भी लोग हैं, पड़ौना में, दुधई में, ये सब जगह है गद्दी बिरादरी है। बाहर में भी, लखनऊ में भी लोग हैं, और फिर से सिद्धार्थ नगर में भी लोग हैं, इटावा में भी हैं लोग। तो ईपी में ईपी में भी गद्दी बिरादरी का अच्छा खासा है, लेकिन वहाँ के लोगों का एजुकेशन माने अच्छा है। ईपी में वहाँ के समाज कुछ डेवलप कर गया, लेकिन हमारे तरफ के लोग गाय भैंस के काम करते हैं, पढ़ाई जी, हाँ जी जी हाँ जी देर से पहुँचा है जी, ये रीजन है, धीरे धीरे समाज शिक्षित हो रहा है जी। तो और जो है मान लीजिए कि आप लोग जो चंपारण में, मुझे लगता है कि चाचा का नाम जो है शरीफ गद्दी, लोगों पूरा चंपारण में जानता है। इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़ के काम भी किया है। तो आगे अब इनसे मैं पूछूंगा कि छोड़ दिए हैं कि अभी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़े हुए हैं? अभी तो हम मैंने जब से अपने होश संभाला, हमने होश संभाला, तो मैं मैंने लोगों का सेवा किया, किसी न किसी के सहारे, चाहे बिस्मोहन बाबू हो, चाहे रणविजय साई हो। अभी तो हमारे परम आदरणीय विनय बिहारी जी हैं, उनके साथ रह करके मैं लोगों का सेवा करता हूँ, रात दिन लगा रहता हूँ। और स्वस्थ होने के कारण कुछ थोड़ा सा हाँ, उसके बाद भी मैं करता हूँ जी। आज भी आए थे हमारे माननीय विधायक विनय बिहारी जी, क्षेत्र के बारे में चर्चा हुआ, वो कहे कि भैया हम जा रहे हैं पटना, और पटना से हम जा करके मंत्रीगण से बात करेंगे, और रास्ता जो है सो हमारा टोटल इधर यहाँ बांध से नीचे जाइए, टोटल रास्ता टूटा फूटा एकदम खत्म हो गया, जर्जर हो गया। हम लोग लगे रहते हैं। और शादी भी आप लोग का जो है मतलब गद्दी समाज में होता है कि उधर मुस्लिम समाज में भी लोग? नहीं, हम लोग गद्दी समाज में ही करते हैं, दूसरे में नहीं करते। हालांकि जाति पाति तो बिहार में बहुत चलबे करता है, तो एक दूसरे में होता ही नहीं है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। अंसारी है तो अंसारी खोजता है, गद्दी है तो गद्दी खोजता है। तो ये अभी अशिक्षा है, धीरे धीरे ये दूर हो जाएगा। सारे लोग अशिक्षा नहीं है। हम लोग जिस समाज से जुड़े हुए थे और आज भी मैंने जुड़े हुए हैं, तो ये नहीं कहता कि जाकर के तुम गद्दी हो तो जाकर जोल्हा में शादी कर लो, चाहे अंसारी में शादी कर लो, पैठान में हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग अपने ही बिरादरी में शादी गद्दी में ही करेंगे। चलिए, सरकार से कुछ और मांग है आप लोगों का? सरकार से मांग है कि हम लोगों को जो है सो सरकार पढ़ाई में सबसे बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य। BC2 है, इसको BC1 में शामिल किया जाए जी। बाकी जैसे लोग बहुत पिछड़े हुए हैं हम, बहुत पिछड़ा समाज है, और शिक्षा मेरे समाज में बहुत है। एके दुके जैसे लोग भी तरजीह नहीं देगी जी, तब तक ये समाज डेवलप नहीं करेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम लोग तो सरकार के मददगार हैं। हाँ, सरकार के मददगार हैं, हम लोग मदद करते हैं, चाहे नीतीश बाबू हो, लालू जी चाहे लालू जी भी हो, जो भी, वही ना हम लोग राजा हैं, राजा के साथ हम लोग प्रजा है। जहाँ तक वो लोग न्याय करें या नहीं करें, लेकिन हम लोगों को देखे, गद्दी समाज के ये लोग देखें, बहुत पिछड़े हुए हैं जी। चलिए, तो अभी ये हमारे थे एक शरीफ चाचा जो थे, बुजुर्ग हैं, एक और हमारे भाईजान हैं। ये दोनों आदमी लोगों ने बताया अपने समाज के बारे में, और मेरा भी कहना है कि सरकार जो है जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके इस समाज पे ध्यान दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में है नहीं। जहाँ भी है तो इनकी स्थिति को अच्छा किया जाए, बेहतर किया जाए, और इनका समाज जो है आगे बढ़े। चाहे वो इनका इतिहास कितना भी पेतीजा क्यों ना रहा हो, जैसे भी रहा हो, लेकिन आज ये इनकी स्थिति जो है, वहाँ भी थे तो शायद बुरी ही होगी, या यहाँ भी आए तो बुरी ही है। तो किसी भी स्थिति में ये इनकी स्थिति जायज़ नहीं है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।